उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण की ओर से आज देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन के सभी लोग मानसून से पहले की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। हम आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। भारत सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और हमारे विशेषज्ञ सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और चूंकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ये कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी पहलुओं पर दिन भर चर्चा होगी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, आपने आपदा मित्र की तर्ज पे जो है आपदा सखी की घोषणा की है, इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या काम से? देखिए, आपदा मित्र हमारे पहले से काम करते रहे हैं। आपदा सखी में हमारी महिलाओं का योगदान होगा, उनकी भी सहभागिता होगी, जो हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में और समाज को जागरूक करने की दिशा में भी एक कदम होगा। क्योंकि महिलाएं हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में आज बहुत शानदार काम कर रही हैं। चाहे इसके लिए जिनके निमित्त हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को यहाँ पर शुरू किया है, उसमें भी हमारी महिला समूह की महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है। और पूरे राज्य के अंदर महिलाएं अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, अनेक प्रकार के उपक्रम करती हैं, अनेक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही देने का काम कर रही हैं। तो आपदा सखी के माध्यम से भी महिलाएं इस क्षेत्र में भी अपना योगदान देंगी। और देहरादून से बड़ी खबर, आईपीएस अफसर रचिता जुयाल ने दिया इस्तीफा। निजी पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया है। डीजीपी दीपम सेठ ने इस्तीफा दिए जाने की पुष्टि की है। 2015 बैच की आईपीएस अफसर हैं रचिता जुयाल। कल रचिता जुयाल ने डीजीपी को अपना इस्तीफा दिया था। मुख्य सचिव को भी भेजा था इस्तीफा। पुलिस हेडक्वार्टर शासन को भेजेगा प्रस्ताव, जिसके बाद शासन के निर्णय के बाद केंद्र सरकार अंतिम फैसला इस पर लेगी। उत्तराखंड कैडर की 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल ने इस्तीफा दे दिया है। मात्र 10 साल के बाद सर्विस के इस्तीफा देना चौंकाता जरूर है, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे अपने पारिवारिक कारणों का उल्लेख किया है। कल पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ और मुख्य सचिव आनंद वर्धन को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने इस्तीफे को स्वीकार करने की गुजारिश की है, एक निवेदन किया है। अब यहां से वो इस्तीफे की एक फाइल प्रोसेस होकर भारत सरकार जाएगी और वहां केंद्र सरकार इस्तीफे को मंजूरी देगी। तब तक रचिता जुयाल अपना काम करती रहेंगी, सर्विस में रहेंगी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उनके इस्तीफे के पीछे के कारण भी बहुत ही निहित व्यक्तिगत और पारिवारिक बताए गए हैं। एक ऑल इंडिया सर्विस का अधिकारी जब जो हजारों रातों की नींद खराब करके ऑल इंडिया सर्विस में सिलेक्ट होता है, आईएएस आईपीएस बनता है, तब वो युवा होते हुए ही इस्तीफा दे देता है। तो या तो उसके पास बहुत बड़ा विकल्प होता है और या वाकई पारिवारिक कारण होते हैं। लेकिन जिस सर्विस को पाने के लिए लोग मरे जाते हैं और वंचित रहकर अपने आप को कुंठा से ग्रस्त कर लेते हैं, उस सर्विस को छोड़ देना ये साधारण बात नहीं है। और मात्र 10 साल की सर्विस के बाद आईपीएस अधिकारी का इस्तीफा देना मतलब ये चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन इससे आगे की पड़ताल करना इसलिए लाजमी नहीं रहता क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे में निहायत व्यक्तिगत कारणों का, पारिवारिक कारणों का उल्लेख किया है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट 5 जून तक जारी किया गया। येलो अलर्ट। मौसम विभाग के लोगों से अपील, नदी नालों से दूर रहने की अपील। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और 5 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। लोगों से भी मौसम विभाग ने अपील की है कि नदी और नालों से दूर रहें। और बागेश्वर में मानसून से पहले ही बारिश हो रही है। कपकोट ब्लॉक में भारी बारिश से सड़कों की हालत बहुत खराब है। निर्माणाधीन सड़कें भी प्रभावित हुई हैं। पहले ही बारिश में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। विभाग की लापरवाही से परेशान होकर ग्रामीण खुद ही सड़कों के गड्ढे बनने में जुट गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते हुए सड़कों की मरम्मत नहीं हुई तो बारिश में हालात गंभीर हो जाएंगे।
रोड बने हुए हैं, 2 साल हो रहे, दामनीकरण हो चुका है और रोड की हालत ये पूरे गांव वाले लगे हैं, पूरे गांव वाले ये लेबर लगे, हमारे हम गांव वाले लेबर नहीं है, श्रमदान में में कोरोना को लेकर अलर्ट, सभी अस्पतालों में तैयारी पूरी करने के निर्देश। ऑक्सीजन प्लांट, कोरोना किट को तैयार रखने के भी निर्देश हैं। लक्षण दिखने पर टेस्ट कराने के निर्देश। देश में बढ़ रहे मरीजों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। सभी अस्पतालों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। देश के बड़े शहरों के साथ ही उत्तराखंड में भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1 दर्जन के आसपास हुए मरीजों की संख्या चिंतित करने वाली है और इनमें 5 मरीज ऐसे बताए जा रहे हैं जो बाहर से यहाँ पर आए हैं और बाकी मरीज यहाँ पर जिनको संक्रमण हुआ है। तो सभी की ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है, कौन कहाँ से आया है, किस तरह से संक्रमण हुआ है। और इसी के साथ ही हेल्थ सेक्रेटरी आर राजेश कुमार ने पूरे राज्य में एक हाई अलर्ट जारी कर दिया है और जिलाधिकारियों को और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को लिखे पत्र में उन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए आदेश भी दिए हैं। अब देखना यह है कि जिस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है और स्कूलों की छुट्टी होने के बावजूद यहाँ पर पर्यटन का सीजन भी पीक पर है, पर्यटक भी बहुत सारी संख्या में, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रोटोकॉल फॉलो कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी उस तरह की सिचुएशन नहीं आई कि यहाँ पर एक पेंडेमिक क्रिएट कर दिया जाए या पेंडेमिक घोषित कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से शुरुआत हो रही है उसमें एहतियात बरतना ही एक सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा उपचार है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और उत्तराखंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। ऐसे में अल्मोड़ा में ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं। 11 ऑक्सीजन प्लांट में 7 प्लांट बंद पड़े हैं। सोमेश्वर, रानीखेत, धौला देवी सहित कई जगह ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। जो प्लांट बंद पड़े हैं उनको चलाने के लिए बजट के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। जल्द ही प्लांट चालू कर दिए जाएंगे। हमारे जनपद में टोटल 11 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिसमें से 2 बेस में है, उसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अल्मोड़ी में है, उसके अलावा रानीखेत अल्मोड़ी में है, उसके अलावा रानीखेत में है। ये क्योंकि उसमें भी जो है अभी जैसे ये क्योंकि कोरोना को जैसे हमको दिशा निर्देश प्राप्त हो गए तो हमने वहाँ पे वहाँ के MOIC को भी उनको किया है और मेरे स्तर से भी हमने इनके लिए धनराशि के लिए मांग पत्र की है। जैसे हमको धनराशि मिलेगी तो हम उसको भी ठीक करवाएंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।